नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि तिरहुत या फिर तिरहुता को किस तरीके से धीरे धीरे तिरहुत इज इक्वल टू मिथिला या मिथिलांचल में बदल दिया गया। आप लोगों को जब इस प्रोपेगेंडा के बारे में पता चलेगा तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि ये कितने सालों के प्रोपेगेंडा के बाद ऐसा हुआ है और आज तक कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाया। देखिए, तिरहुता या फिर तिरहुत कोई भाषा नहीं है, ठीक है। तिरहुत इज इक्वल टू मिथिला कतई नहीं है। तिरहुत एक क्षेत्र है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही तिरहुत और उसके पहले भी मुग़ल काल में भी तिरहुत एक क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को तिरहुत बोला जाता था। और उसका हेड सेंटर जो हेडक्वार्टर, जैसे हर क्षेत्र का हेडक्वार्टर होता है, आप इस तरीके से समझे जैसे कि पहले शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट था तो पूरे क्षेत्र को शाहाबाद के रूप में जाना जाता था। उसी तरीके से पहले एक तिरहुत था जो कि बहुत बड़ा डिवीज़न हुआ करता था और उसका हेडक्वार्टर हमेशा से रहा था मुजफ्फरपुर और मोतिहारी। ये दोनों जो है मतलब कि एक तरीके से आप समर कैपिटल, विंटर कैपिटल जैसा मान सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये दो जगहों को हेड सेंटर माना जाता था, एक मुजफ्फरपुर, दूसरा मोतिहारी को। लेकिन धीरे धीरे तिरहुत इज इक्वल टू मिथिला बनाने में मैथिलियों और मैथिल ब्राह्मणों का जिस तरीके से चालाकी इन्होंने करी और जिस तरीके से ये लोग साजिश रचे कि तिरहुत को धीरे धीरे मिथिला बना दिया जाए। और आज तिरहुत के जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का जो भाग है वो आज भी बिहार सरकार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर वगैरह के क्षेत्रों को तिरहुत सब डिवीज़न के अंदर ही रखती। आप अपने तस्वीर पर भी देख पा रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे तिरहुत में रहते हुए भी भोजपुरियों को इस तरीके से दिखाया गया कि तिरहुत मिथिला है और यहाँ पे भोजपुरियों ने, और यहाँ पे मतलब कि भोजपुरियों का अधिकार नहीं है तिरहुत पर। इस तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया, मतलब कि तिरहुत इज इक्वल टू मिथिला बनाने में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था। जैसे कि बिहार इज इक्वल टू भोजपुर नहीं है, बिहारी इज इक्वल टू भोजपुरी नहीं है, उसी तरीके से तिरहुत इज इक्वल टू मिथिला नहीं है। तिरहुत एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है, बज्जिका भी बोली जाती है और मैथिली तो नहीं बोली जाती है। लेकिन बज्जिका को चूँकि वो लोग मैथिली की बोली मानते हैं, इसलिए वो लोग तिरहुत को एक क्षेत्र मानते हैं। और कुछ लोग तो तिरहुत को मानते हैं कि तिरहुत जामताड़ा और पाकुड़, साहिबगंज तक फैली हुई है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है इस चीज़ में। तो खैर, कितने पढ़े लिखे होते हैं मैथिल, ये तो सबको जग जाहिर है, तो उनसे कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अब हमें क्या करना है। देखिए, हमें क्या करना है इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था, और बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जितने भी भोजपुरिया स्पीकर्स हैं या फिर जितने भी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के जो लोग हैं, वो आप लोग अपने आप को तिरहुत से अलग मत समझिए कि आप लोग तिरहुत से अलग हैं। आप लोग तिरहुत के अभिन्न अंग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपने ही ज़मीन पे प्रवासी के रूप में दिखाया जाए। ये आप लोग कतई बर्दाश्त मत कीजिए कि अपने ही ज़मीन पे, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण पे, अपने ही ज़मीन पे, अपने ही क्षेत्र में आप लोगों को एज ए रिफ्यूजी दिखाएं मैथिल लोग। और तिरहुत, आप लोग तिरहुत होते हुए भी आप लोगों को ऐसा दिखाया जाए कि आप लोगों का उस क्षेत्र पे कोई अधिकार नहीं है, ये आप लोग बर्दाश्त मत कीजिए। तिरहुत आप लोगों का भी है। ऐसा नहीं है कि तिरहुत सिर्फ मैथिलों का ही, मैथिलों का तो है नहीं, बज्जिका भाषियों का है। तो आप लोगों का भी तिरहुत पे उतना ही अधिकार है, खासकर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैसे क्षेत्र जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, उतना ही अधिकार है जितना कि मुजफ्फरपुर वालों का है या फिर आपका शिवहर वालों का है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग इस
इस प्रोपेगेंडा को समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।